अस्सलाम वालेकुम साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जिला महाराजगंज के ग्राम सितलापुर में। साथियों, सियासी अड्डा में आप सभी का खैर मकदम और स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ जिया खान। साथियों, सितलापुर में हर साल उर्स मनाया जाता है, जो कुछ ही दिनों में यहां उर्स लगने वाला है, जो हजरत अल्लामा शाह अलहाज इफ्तिखार अहमद बाबा साहब की यादगार में ये उर्स मनाया जाता है और यहाँ पर कुछ करामात उनके हैं। अब हम आपको सितलापुर में हजरत अल्लामा शाह अलहाज इफ्तिखार अहमद बाबा साहब के बारे में जानेंगे और उनके क्या क्या करामात हैं वो सब आपको इस चैनल के जरिए बताया जाएगा। तो बने रहें इस सियासी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम जानते हैं इनके करामात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा, यहाँ पर जो उर्स मनाया जाता है जी, तो ये हर साल मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है। अच्छा, तो आप तो माशाल्लाह काफी बुजुर्ग हैं, आप तो बहुत ज्यादा मतलब जान रहे होंगे बाबा साहब के बारे में। तो कुछ उनके जाते रहे। हाँ, अच्छा, तो थोड़ा आप इनके क्या करामात हैं थोड़ा आप बताइए हमारे दर्शकों को। इनकी करामातें बहुत हैं। जी ये इनके पास 12-13 बच्चे पढ़ते थे जी जी और उन्हीं का खाना आता है। जी अपने खाते हैं और बच्चों को कहते हैं ले जाओ खूब सिकम शेर खाना। जी जी और बच्चों के खाने के बाद खाना बच जाता था। जी जी तो एक बगल में खान साहब थे, उनके यानी नादा में पड़ जाता था जी। और उसके बाद उनकी करामातें बहुत है। कुछ करामात आप बताएं हमारे दर्शकों को। आपके दर्शकों को बता रहा हूं मैं जी। हमारे वहाँ हम उसमें खुद दबे थे। अच्छा। एक दीवार गिरी थी जी 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 और मस्जिद से छलांग मार के जी अपना दायां हाथ का अंगुली लगाए थे। अच्छा। उसमें से एक धूल नहीं गिरी। और जब तक मैं निकल नहीं गया और सारे आवाम नहीं निकल गए तब तक उसमें से एक तिनका गिरने नहीं पाया जी। और जब सब लोग निकल गए तो हाथ हटा दिया और दीवार सब गिर गया। उनकी यही करामत है। और उसी में हमारे चाचा, अच्छा आपके चाचा, हाँ, बगल में बैठे थे। जी जी। उन्हीं के पास मैं था जी। वो बैठे थे, हम खड़े थे जी। और सीधे पश्चिम पर रुक करके मैंने खड़ा था जी। हमने कहा या अल्लाह, ये आज क़यामत आ गया। अच्छा। और इतने में हमारा यानी नजर बंद हो गया जी। उसके बाद हल्ला हुआ जी। तमाम लोग जुटे उसको खोद खान के हमको निकाल लिए जी। हमको होश हुआ तो हमने बताया कि हमारे चाचा हमारे बगल में थे। अच्छा। तो हम उनको निकाली तो वो मुर्दा निकले। अच्छा। यही उनकी करामत है। और जो उर्स पाक लगता है उनकी बहुत करामतें हैं। दीवार कितनी चौड़ी थी? चौड़ी 1 मीटर का था दीवार। अच्छा, वो जो दीवार को उन्होंने रोका था वो 1 मीटर चौड़ा था जी। कच्चा का दीवार था, 1 मीटर था जी जी। हाँ, एक अंगुली के इशारे से उन्होंने रोका था। टेढ़ा भी हो गया था, ठीक, हम आपसे पूछेंगे। तो ऐसा हुआ, वो टेढ़ा था, हम पूरा उसमें जिसमें पूरा मेरा दबा था जी जी जी। हम तो कुछ लौका नहीं था हमको जी। हाँ, यही उनकी करामत है और उनकी करामत बहुत है जी जी जी। हाँ, अब आप आवाम से पूछ लीजिए। और जनाब, सुनने में ये आ रहा है कि वो एक उंगली के इशारे से कुछ करामात हुआ था, वो उंगली के इशारे से जो करामात हुआ था उस बारे में आप क्या कहना है? बेशक बेशक उन्होंने उंगली से वो उस दीवार को रोक दिया था। अच्छा, ये तो मैंने देखा था। आपने देखा था जी जी। यानी एक उंगली के इशारे से उन्होंने उस दीवार को, कितनी लंबी दीवार? अरे कम से कम 50 फीट लंबी थी। अच्छा जी। उन्होंने ऐसा लटक गया था, झुक गया था जी जी। लेकिन ऐसा एक अंगुली उसको लगा दिए थे, उसी पर रुक गया था, बाकी लोग के सबको निकाल दिए। उसके बाद अंगुली उठा के साइड में होकर दीवार गिर गया जी। ठीक है। और सर, आप हजरत अल्लामा अलहाज इफ्तिखार अहमद बाबा साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी करामात बहुत है, जो उन्होंने भाई साहब बताया है वो सारी चीज हकीकत है। उस टाइम हम लोग छोटे छोटे थे, बहुत छोटे थे जी जी। लेकिन हम लोग भी वहाँ मौजूद थे, देखे थे अपने अंगुली के इशारों से उन्होंने 1 मीटर चौड़ी दीवार और कम से कम 50 फीट लंबी दीवार थी, उन्होंने अपने अंगुलियों से रोका था। बाकी जो है और सब
बहुत सारी उनकी करामात हैं जी उसकी बयान नहीं किया जा सकता है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम तो यही कहना चाहेंगे 29वां उर्स है, हम हर साल हम लोग आते हैं, हम मुंबई से आते हैं। आप बॉम्बे से आते हैं? बॉम्बे से आते बहुत दूर से आते हैं आप? हैं जी, हर साल उर्स के लिए स्पेशल आते हैं। जी जी और उनकी बहुत सारी ऐसे करामत है, उनकी बहुत सारी ऐसे, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा, इस महाराजगंज के जिले में, जी। यानी महाराजगंज के जिले के अलावा और भी बहुत महाराजगंज जिले का से बहराइच से लोग आते हैं, बहराइच से आते हैं, बम्बई से आते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं, लखनऊ से आते हैं, बनारस से आते हैं लोग। अच्छा तो ऐसे बहुत दूर से लोग आते हैं। जी। और इनसे फायजान होते हैं। अच्छा फायजान उनका काम भी होता है उनका। जी जी बहुत सा ऐसा करामत है। अगले साल हम आए थे, एक मौलाना साहब आए थे, जी जी उन्होंने ये कहा मुझसे कि देखिए ऐसा है कि हमारे एक भाई थे, उनको सऊदी में फांसी की सजा हो गई थी, उनका सरकार सुना दी थी। अच्छा अच्छा उन्होंने यहाँ दुआ मांग के गया, वो फांसी की सजा उनकी माफ हो गई, एक महीने में उनका भाई रिहा होके आ गया। अच्छा, ये उनकी करामात ये है। उनके करामात करामात है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब कहना के? तो ये चाहेंगे हम, जो बता रहे लोग अंगुली की इशारे से रोके थे, ये मस्जिद में छलांग मारे, डांट दिए, वहीं पर खड़ा हो गया। जी। उसके बाद जाकर अंगुली लगाए। जी 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 अब बोले कि खोद की निकालो आदमी को, सब निकल गए, जी। सबको बोले हट जाओ वहां से। जी। जब सब हट गया तब बोले सब लोग हट जाए, तो उसके बाद छोड़ दिए अंगुली वहां से, बोले कि चले जाओ। पूरा दीवार घर पस्त हो गया। दूसरी करामत यह है कि यहीं पर आकर बैठते थे स्कूल से। अच्छा ये खड्डा था, यहाँ अच्छा। मछली गिराती थी, मछली आती थी। अच्छा ये बोले कि यहीं पर हमारा मजार बनेगा। अच्छा, उन्होंने ये बात कहे थे। वो। आज जब मट्टी गिरने के बाद जब हो गया तो पूरे खड्डा में जब बैठे थे, बोले टाली हिलाओ 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 टाली। वो खड्डा में खुदा दिया टाली, एकदम साफ जा निकल गया। फिर गया निकल आया, जी पूरा माटी लिए हुए। इनका बहुत बड़ा करामत है। यहाँ पर उर्स लगता है, सब ये पूरे एरिया के हिंदू आते हैं, ज्यादा करके हिंदू आते हैं, कोई खाली नहीं जाता। ज्यादातर हमारे हिंदू भाई आते हैं। हाँ, कोई खाली नहीं जाता, कोई खाली नहीं। हाँ कोई खाली नहीं जाता। अच्छा, इनका यहाँ कितनी आवाम इकट्ठा होती होगी लगभग अगर आपको अंदाजा लगाया जाए तो कितना? कम से कम 30-40 हजार 50 हजार के आसपास हो जाती है। नहीं 10,000। मामूली, ये पूरा गांव भर जाला। यहाँ से 10 मेहमान मैंने सुना है जहाँ तक कि यहाँ से लेकर के कब्रिस्तान से लेकर चमरोटी तक, मतलब लोगों की भीड़ लगी रहती है। अरे गांव आप बाहरी मिला के 50 हजार आदमी हो जाते हैं अलग के बच्चे लेके। हाँ ठीक है। आप ऐसा है, जब इनका जब पर्दा हुआ, जी जी तो जब इनका गुस्ल के टाइम पे, जी जी जैसे उतने ही दूर मई के महीना में जी। कहीं बादल नहीं था, अच्छा लेकिन जब गुस्ल हो रहा था जी। तो अल्लाह ताला अपने रहमो करम से उधर बारिश बरसाया, झिमी झिमी अच्छा झिमी झिमी, खाली उतने ही दूर तक, जी 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 जैसे गुस्ल के टाइम जैसे खलिहान टाइप का, जी उतने दूर तक, मतलब एकदम कड़क धूप था, जी। लेकिन ऊपर से बारिश हो रहा था गुस्ल के टाइम पे। अच्छा और फिर उसके बाद जनाजा के टाइम पे जो लोग जनाजा में थे, उतने ही दूर पे भी बारिश हुआ, हल्का हल्का, जैसे यानी जहाँ पे उनको नहलाया गया वहाँ भी बारिश हुआ, वहाँ पे भी बारिश हुआ। कुदरत की बारिश हुआ, कुदरत की बारिश, अल्लाह ने बारिश बरसाया उस जगह पे, हाँ। और बाकी जगहों पे नहीं। नहीं, बाकी जगह और पे वहाँ जहाँ पे मिट्टी दी जा रही थी वहाँ पे की बात जहाँ जो लोग जनाजे में थे, जहाँ मिट्टी दी जा रही थी, वहाँ भी बारिश हुआ, बस उसी जगह पे, उसी जगह बाकी पे। कहीं और जगह और पे कहीं नहीं हुआ। ये करामत उनका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने कभी इनको बाजार नहीं जाते देखा। अच्छा बाजार हो गए जी। और अपने हाथ से कभी उन्होंने पैसा नहीं छुआ। अच्छा बच्चों से पैसा अपने झोली में रखवाते थे और बच्चों से निकाल लेते थे जी ये जरूरत के लिए। ये अपने जी हाथ- जी जी अपने हाथ से पैसा नहीं छूते थे जी। सब पैसा बच्चों में खर्च करते थे। बच्चों ही पैसा करते हाँ, आप चाचा आप क्या कहना चाहेंगे? करामात हमें खुद देखा ले सभी। अच्छा, वो घर के हाँ, बहुत बड़े घर के बहुत बड़े जिम्मेदार थे वो। अच्छा, वो बहुत बड़े जिम्मेदार थे वो। हाँ, इनके भाई लोग सब मैत्री में कर्नर वगैरह थे। अच्छा, लेकिन ये कहाँ से आए थे बाबा? ये आए थे मुबारकपुर खालिदपुर से, अच्छा, मुबारकपुर खालिदपुर आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आए थे। जी। यानी ये आजमगढ़ से आए थे, जिले आजमगढ़ से, गांव ग्राम खालिसपुर से। महाराजगंज के ये कुतुब थे। अच्छा ये कुतुब, इनका पद जो था हाँ कुतुब था ये। अच्छा ये महाराजगंज के पूरा कुतुब थे ये। जी 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 तो अपना जैसे सरकार मखदूम अशरफ समनानी बादशाह थे, सब छोड़ के आ गए। जी 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 इन्होंने जो है पूरा अपना बादशाहियत और पूरी जिम्मेदारी जी। छोड़ के आ गया। काम के हमको उनका भाई लोग कहा कि ले लीजिए, उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना सब लोग बांट कर ले लो। चाचा आप कुछ और कहना चाहेंगे? का हम का चाहते हैं, सब कहते हैं, हम कहते हैं हम तो वहाँ खुद रहल बनी जबकि दीवार चलल तब। अच्छा
आप वहाँ मौजूद थे? वहाँ मौजूद थे हम। जी। तो जब दीवार गिरे लगल तो जब दंगा भाई तो निकल के भागल गेली सब। पहले मौलाना सब चौक गए, हाई हमारा दवाई लाना पहले इनके निकल ली हम। अच्छा। हाँ, ओकर बाद एक प्रधान के लड़का रहे, इकबाल ला ओकरे ले निकाले लगा चिल्ला, यानी बाप मर जाए। छोड़ दे, इनका चाचा गिरल दवाई ला पश्चिम कोने पर। अच्छा। तो ये लगला निकाले, जब उनका पीछे लौकल तो छोड़ के लगला रोवे। जी। तो हम छोड़ के ओके छोड़ के चले गए, उनके लगे तो उनके निकाला था तक कौन हमसे कई दब जिया था ना, तो जिया था ना। तो ओकर बाद उनके निकलनी खटिया मंगौली, खटिया मंगा, खटिया पे लेटा दे नहीं, ओकर बाद सबके मौलाना सब कहले आप लोग निकल जाइए। अच्छा। सब निकल गए, दिवाली पछ हो गए। ये ना हम जानता नहीं। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, आप बाबा साहब के बारे में जो यहाँ की क्या करामात हैं, क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? यहाँ का करामात तो बहुत बड़ा है बाबा का। बाबा ने जब यहाँ पे आए, जब से ये शीतलापुर में, जी, बहुत बड़ा इनका करम है जी, कि दीवार गिर रहा था उसको रोक लिए, बारिश नहीं होता था तो बारिश करवा देते थे, ज्यादा पानी बरसता था। यानी बाबा साहब की इतने मतलब करामात थे कि वो बारिश भी करवा देते थे। भी करवा देते थे। और बारिश जब ज्यादा बाढ़ हो जाती थी तो तावीज देते थे और अपने सिवानों में ले आके हम लोग गाड़ देते थे, तो बारिश रुक जाती थी और बाढ़ यहाँ की खत्म हो जाती थी। इनकी करामत तो बहुत बड़ा है। और कुछ आपको याद है उनके करामात, तो कुछ बताएं। इनकी करामात तो बहुत ही है यहाँ, मतलब इनका तारीफ कहाँ, यानी इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इनकी चाहे जितनी भी तारीफ किया जाए वो कम है। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनके बहुत करामत है। हाँ, इंशाल्लाह बहुत करामत है। बहुत से लोग इनके आते हैं, बहुत से लोग आज भी फैज पाते हैं। अच्छा। हाँ, कोई खाली नहीं जाता है, कोई खाली नहीं जाता ना। बहुत से करामत है, ये गांव में जितना भी करामत हुई एकदम हकीकत बात है। हकीकत है, एकदम हकीकत बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी अगर करामत देखना है तो जुमा को आप 10 बजे आइएगा। अच्छा। और देखिएगा कि जिनकी मिन्नतें पूरी होती है तो कितनी भीड़ों में और कितनी तादाद में चादर चढ़ेगी। अच्छा, जुमा के दिन? जुमा के दिन। कितने बजे बता रहे हैं आप, कितने बजे? वही आप 10 बजे आ जाइएगा। अच्छा, 15 या 16 को है ना? कब है? 16 तारीख को है। इनकी करामात का उसी दिन आप देख लेंगे कि मतलब क्या जलवा है। शुक्रिया। चाचा, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में? सब लोग तो कह ही रहे हैं। आप चाचा, आप कुछ बताएं और उनके करामात, उनके बारे में, उनकी तारीफ। उनकी तारीफ यह है कि कभी काल वो 6 महीना में, कभी काल जब मौसम सरसों वगैरह जब फुलाता था तो बाहर जाते थे 10 बच्चों को 10 आदमी लेकर के। माशाअल्लाह बहुत बेहतर फसील है, बहुत बेहतर फसील है माशाअल्लाह। और उसके बाद कोई औरत जाती थी उनके पास ताबीज वगैरह लेने के लिए, तो अपने खुद नहीं बात करते थे, बच्चों से पूछते थे, पूछो वो क्या करने आई है। अच्छा, यानी अगर कोई ताबीज लेने जाता था तो वो खुद अपने हाथ से नहीं देते थे, बल्कि बच्चों के जरिए यानी उनसे पूछते थे क्या जरूरत है। तो जरूरत बताती तो बच्चे उसको लिखते थे और बच्चों को देते थे। अपने खुद नहीं उनसे बात, औरतों से बात करते। कई बार नजरअंदाज हो गए थे वहीं पे, लेकिन लोग खोजते रह गए, लेकिन लास्ट में जब लोग सब खोज के आए उसी जगह पे उन्होंने नमाज पढ़ने पाया। अस्सलाम वालेकुम। चाचा, आप बाबा साहब के बारे में कुछ बताइए, दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए कि उनके क्या करामात थे, उनके बारे में बताइए। बाबा बहुत अच्छे नेक बुजुर्ग हस्ती थी। जी जी। और ये रहने वाले आजमगढ़ खालिशपुर सगड़ी, जी जी, वहाँ से यहाँ तशरीफ लाए जी, मौलवी के शक्ल सूरत में जी, और जमीन पर वो बोरिया पर बैठ करके जी दरसगाह रसूल में जी लोगों को तालीम दिया करते थे। और इनके पढ़ाने से बड़े अच्छे अच्छे मौलवी, मौलाना, हाफिज और कारी निकले हैं, जिनके पढ़ाए हुए मैं भी हूँ। मैं एक हाफिज हूँ, मौलवी हूँ। और इनकी करामतें बहुत सी करामतें जाहिर हुई। जी जी। करामतें ये है
सबसे पहली करामत ये है इस गांव की, जो मेरे उम्र के लोग होंगे वो जानते होंगे। मैं तकरीबन इस बच्चे की उम्र में था, मैं इनके पास पढ़ रहा था। जुमरात का दिन था और जोहर असर के बीच में बगल में एक रियासत अली का मकान था। मस्जिद के बगल में रियासत अली प्रधान थे, उनका मकान था। वो मिट्टी की दीवार थी, किनारे किनारे वो चार दीवारी ईंटें का लगवा रहे थे। तमाम उसमें मजदूरों को लगाए थे मजदूरी करने के लिए। वो एक दीवार गिर गई और दूसरी दीवार लटक रही थी, तो गर्दो गुबार मस्जिद में आया। हजरत वहां तशरीफ ले गए और तमाम लोग उसमें दबे हुए थे। उन दबने वालों में से एक साहब ये बैठे हैं। अच्छा, वो साहब, ये साहब जो आज भी टेढ़े होकर के चलते हैं। अच्छा, और उसमें तमाम लोग दबे हुए। हजरत ने कहा जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। जी। एक आदमी उसमें मर भी गया, याकूब अली अंसारी नाम करके, इसी गांव का। जी जी जी। और हजरत जो दीवार दूसरी गिरने वाली थी, उस पे देखा गया हाथ लगा करके कुछ पढ़ रहे थे, उंगली के इशारे से। उंगली के इशारे से पढ़ रहे थे। जी, जी। और कहा कि जल्दी करो, जी, जल्दी निकालो। जी, जी। जब सब लोगों को निकाल लिया गया, उसमें से एक आदमी मर भी गया और ये भी उसमें दबे हुए थे, मतलब तमाम लोग घायल हो गए। हजरत ने कहा सब लोग भाग जाओ, गली से सब लोग भाग जाओ। तो सबको आपने भगा दिया, हटा दिया। आपने उंगली को, अपने हाथ को छोड़ा, फौरन दीवार गिर गई। ये सबसे बड़ी करामत इनकी है। और सबसे बड़ी करामत मेरे साथ है। मैं एक अदना और मामूली घर का आदमी, गरीब आदमी, मेरे पढ़ने की कोई मतलब वो नहीं थी, लेकिन आपने मुझे पढ़ाया, आपने मुझे खिलाया, मतलब अपना चहीता बेटा माना। और मैं इम्तिहान देने जा रहा था, इम्तिहान दे रहा था कि मौलवी मौलाना करके हम भी सरकारी नौकरी ले लेंगे। सन 1973 में इन्होंने भेजा था मुझे पढ़ाने के लिए जंगली इलाका में। और 10 रुपया दिया, एक किताब दिया। वो 10 रुपया खत्म ही नहीं हो रहा था, इतनी उसमें बरकत थी। और कहा कि बेटा तुमको सरकारी नौकरी नहीं करना है, तुमको प्राइवेट ही पढ़ाना है। तुमको अल्लाह ने बहुत दिया है, बहुत देगा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं मामूली सी तनख्वाह से और मैं खुशहाल हूँ। मेरे बच्चे भी खुशहाल हैं, कई करोड़ों में खेल रहे हैं। ये इनकी दुआओं की बरकत है, अल्लाह की मर्जी है, इनकी बहुत सी करामत है। मेरे वहां गए थे बभनौली, सरजमीन बभनौली पनियारा में, तो घना घोर बादल लगा हुआ था, चैत का मामला था। एक कड़े खान थे, उनका नाम था हाजी निजामुद्दीन खान, 40 बीघा खेत था। वो आते थे तो कहते थे हजरत ये बादल लगा हुआ है, हम लोग का चैत का मामला है, कटिया दौरी का। ये कहा करते जाओ जाओ, अल्लाह चाहेगा तो बारिश नहीं होगी, जाओ अपना काम करो। 15 दिन रहे वहां, एक बूंदी नहीं पड़ी और कटिया दौरी खत्म हो गई। इस तरह से करामतें, बहुत सी करामतें हैं। जी 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 जी। किसी को औलाद के लिए जो आया या कोई नौकरी के लिए आया, आपने दुआ कर दिया, तावीज दे दिया, और पैसा वो नहीं लेते थे। पैसा जबरदस्ती उनके चारपाई पे जो रख देते थे लोग, उठाते नहीं थे, छूते नहीं थे। अच्छा, यानी जो चारपाई पे पैसा रख देते वो छूते या उठाते नहीं थे। मैं उसको रखता था। अच्छा, आप रखते? मैं रखता था। और उसके बाद वो गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में वो तकसीम कर दिया करते थे, बांट दिया करते थे। और सबसे ज्यादा हमको दिया करते थे, हमको मानते थे। जी हाँ, यानी आपको बहुत ज्यादा मानते थे। अल्लाह का शुक्र है, गुर्बत में था, गरीबी में था, आपने मुझे पढ़ाया और पढ़ा करके आपने मुझे भेजा। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, खुशहाल हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो साथियों, ये था हजरत अल्लामा शाह अलहाज इफ्तिखार अहमद बाबा साहब के करामात, जो आप इन बुजुर्गों से सुना है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस सियासी अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।